शहर और बंगले की चमक धमक छोड़ अब आश्रम होगा जन स्वराज के संस्थापक का नया ठिकाना। जी हाँ, ना सरकारी बंगला, ना वीआईपी दफ्तर, अब आश्रम से चलेगी जन स्वराज की राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया है। पटना के आलिशान ठिकाने को छोड़ अब उन्होंने बिहटा में एक आश्रम को अपना नया पता बना लिया है और दावा ऐसा है कि अगले 5 साल तक यानी 2031 के चुनाव तक यही आश्रम उनका घर रहेगा। आईआईटी पटना के पास बना बिहार नव निर्माण आश्रम अब प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक प्रयोगशाला बनने जा रहा है। करीब 5 एकड़ में फैला परिसर, 50 से ज्यादा टेंट और वहीं से चलेगा जन स्वराज की राजनीति। कभी चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद को जमीन से जोड़ने की कोशिश में दिख रहे हैं। दरभंगा में उन्होंने कहा कि 19 मई की रात ही उन्होंने अपना पुराना आवास छोड़ दिया था। तो मैं कल रात में ही अपना जो मेरा निवास स्थान था उसको छोड़कर पटना आईआईटी के बगल में जो जन स्वराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम बना है, मैं वहां पर शिफ्ट कर गया हूं। अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जन स्वराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक वहीं पर रहेंगे। वहीं से जन स्वराज का संचालन, जन स्वराज के कार्यक्रमों का संचालन होगा। अब सवाल सिर्फ रहने का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक संदेश का है जो प्रशांत किशोर देना चाहते हैं। क्या ये सादगी की राजनीति है? क्या यह हार के बाद आत्म मंथन है, या फिर बिहार की जनता तक जमीन वाले नेता की नई ब्रांडिंग? क्योंकि अभी तक प्रशांत किशोर पटना एयरपोर्ट के पास शेखपुरा हाउस में राजनीति चला रहे थे, जहां से स्ट्रैटेजी बनती थी, मीटिंग होती थी और जन स्वराज का पूरा संचालन होता था। लेकिन अब एसी कमरों की जगह टेंट होंगे, बड़े दफ्तरों की जगह आश्रम होंगे और दावा है कि यहीं से तैयारी होगी 2031 की लड़ाई। यानी हार के बाद प्रशांत किशोर ने न सिर्फ पता बदला, बल्कि राजनीति के दाव पेच भी बदलने शुरू कर दिए हैं।